हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को पुनः स्वागत है सोनी क्लासेस में। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ग 12 क्लास के फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। देखिए दोस्तों, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। पार्ट 1 तथा पार्ट 2 में हमने बता रखा है विद्युत आवेश, विद्युत कूलाम का नियम, उसके बाद कूलाम के नियम की विशेषताएं और कूलाम के नियम का अनुप्रयोग, और विद्युत आवेश क्या है, विद्युत आवेश का मात्रा क्या होता है, उसका बीमा क्या होता है, और ये मतलब जितना सारा है उस वीडियो में हमने बता रखा है। इस वीडियो में हम केवल पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र क्या है, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। ठीक है दोस्तों, जो कि बोर्ड के लिए बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही वीवीआई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्थात दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, जब आप मेरे वीडियो देखिए तो आप क्या कीजिएगा, आप अपने साथ पेन और कॉपी दोनों लेकर बैठिएगा, और जो भी टॉपिक आपको लग रहा है कि हमको लिखना पड़ेगा, आप उसको लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के क्या कर रहे हैं, वीडियो स्टार्ट करें। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या किया है, विद्युत आवेश पहले ही बता रखा है, कूलाम के नियम क्या है हमने बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं उसका डिस्क्रिप्शन लिस्ट प्ले लिस्ट पर दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्या करेंगे आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र क्या है। चलिए दोस्तों, टॉपिक डालते हैं क्या, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, देखिए दोस्तों, विद्युत आपने 10 क्लास में पढ़ रखा है, 11 क्लास में पढ़ रखा है। विद्युत क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को, सतत मतलब होता है लगातार, इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को क्या बोलते हैं दोस्तों, विद्युत धारा कहते हैं, जो कि हमारा अगल का चैप्टर में आएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा के बारे में हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना है। देखिए, तब पर भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं, विद्युत धारा क्या होता है। इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को, इलेक्ट्रॉन के लगातार प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं, अर्थात उसे विद्युत धारा कहते हैं। किसको बोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को विद्युत धारा बोलते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर अगर लिखना चाहते हैं आप विद्युत धारा किसे कहते हैं तो लिख सकते हैं, विद्युत धारा क्या कहते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। देखिए दोस्तों, विद्युत धारा क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन के सतत मतलब होता है लगातार, इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं दोस्तों, तो विद्युत धारा कहते हैं। समझ गए विद्युत धारा क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब देखिए, यहां से पूछता है ऑब्जेक्टिव में, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है एम्पियर होता है, एम्पियर। इसका एसआई मात्रक है। अब देखिए दोस्तों, एम्पियर को ए से सूचित करते हैं हम, एम्पियर को किस चीज से सूचित करते हैं, ए से सूचित करते हैं, ए से एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। यह एक क्या होता है, विद्युत धारा होता है, एक आधारी राशि है। विद्युत धारा कौन सा है राशि दोस्तों, आधारी राशि है, आधारी राशि है। और इसका मात्रक कौन सा मात्रक हो जाएगा दोस्तों, आधारी मात्रक हो जाएगा। देखिए दोस्तों, विद्युत धारा एक आधारी राशि है, आधारी राशि के मात्रक को आधारी मात्रक कहते हैं, अर्थात जो इसका एम्पियर हो जाएगा मात्रक के सही, उसका मात्रक हो जाएगा आधारी मात्रक, अर्थात इसका एम्पियर को आधारी मात्रक भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है आपको। विद्युत धारा क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। सतत मतलब होता है लगातार, लगातार। अब हमको पढ़ना है दोस्तों विद्युत क्षेत्र, अर्थात हमने विद्युत पढ़ रखा, हमने विद्युत समझ गया। विद्युत धारा क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत धारा के एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा के एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां से क्या पूछता है, अब पूछता है विद्युत क्षेत्र, जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। देखिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत अपने जितने क्षेत्र तक, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है
और यहाँ से विद्युत धारा एक तार में प्रवाहित हो रहा है। मान लीजिए तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तार कॉपर का हो सकता है, तांबा का हो सकता है, और क्या एल्युमिनियम का हो सकता है, जस्ता का हो सकता है। अर्थात यहाँ से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह, मतलब ये लगातार प्रवाहित होता है, अर्थात लगातार इस तार के माध्यम से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है लगातार प्रवाहित होता है। अब यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र पढ़ना है। विद्युत जितने क्षेत्र तक अपना प्रभाव छोड़ता है उसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। मान लीजिए आप हैं स्टूडेंट, आप क्या है, आपका नाम कुछ भी हो सकता है। अगर आपका नाम है मान लीजिए क ख ग अर्थात कुछ भी हो, तो मान लीजिए आपका नाम है क, आपका बल है, आपके अंदर बल है, आप जहां पर बैठ कर ये वीडियो देख रहे हैं, आप वहां पर एक क्षेत्र घेरे रहे हैं, वहां पर उसका आयतन आपका है, तो अर्थात कहा जाएगा कि आपका जो नाम होगा, मान लीजिए आपका नाम है राम, तो हम बोलेंगे राम क्षेत्र किसे कहते हैं, राम ने जितने क्षेत्र तक अपना स्थान घेरा है उसे राम क्षेत्र कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर बोर्ड है मेरा, ये बोर्ड कुछ तक कुछ स्थान घेरा है, कुछ तक क्षेत्र घेरा है, अर्थात बोल सकते हैं बोर्ड क्षेत्र किसे कहते हैं। बोर्ड ने जितने क्षेत्र तक अपना प्रभाव छोड़ा है उसे क्या बोल सकते हैं हम, बोर्ड क्षेत्र कहते हैं। अगर इसके क्षेत्र में हम नहीं जा सकते, इतना बोर्ड है तो हम इतना बोर्ड को छोड़कर हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वैसे ही होता है विद्युत क्षेत्र। अर्थात विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत अपने चारों ओर जितना क्षेत्र छोड़ता है उसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत धारा जितने क्षेत्र तक अपना प्रभाव छोड़ता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। देखिए लिख दे रहे हैं विद्युत जितने क्षेत्र तक अपना प्रभाव छोड़ता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं, आप देखिएगा दोस्तों, जब आपके घर अर्थात आपके घर में धारा प्रवाहित किया जाता है, जब लाइन बिजली गुजारा जाता है तो एक कवर वाला तार लगाया जाता है। कवर वाला तार क्यों लगाया जाता है जानते हैं, अगर आप उसके संपर्क में जाएंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा, अर्थात विद्युत धारा आपको लगेगा नहीं। अगर आपको धारा लग जाएगा, धारा अगर आप करंट के संपर्क में चले जाएंगे तो आपको क्षति पहुंचा सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, घरों में जो विद्युत धारा प्रवाहित होने वाला तार होता है उसके ऊपर हम कवर लगा देते हैं, प्लास्टिक का कवर लगा देते हैं, रबर का कवर लगाते हैं, क्योंकि वह विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। रबर जो होता है, रबर या प्लास्टिक यह सब क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। यह सब क्या होता है दोस्तों, विद्युत का कुचालक होता है। अगर ये विद्युत का कुचालक होता है इसीलिए हम क्या करते हैं, जो घर में तार होता है उस पर हम कवर लगा देते हैं। मान लीजिए एल्युमिनियम का तार है, ये एल्युमिनियम केवल एल्युमिनियम है, उस पर कोई कवर नहीं है। हम इधर से क्या करंट प्रवाहित कर रहे हैं, अर्थात धारा प्रवाहित कर रहे हैं। मान लीजिए इधर से हम धारा दे रहे हैं, इधर से धारा दे रहे हैं, जब हम इसके संपर्क में जाएंगे या ये तार हमारे संपर्क में आएगा तो हमको क्षति पहुंचा सकता है, करंट मार सकता है, जिसके कारण हमारा मृत्यु भी हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इस तारवा के ऊपर हम एक कवर लगा देते हैं। वह कवर किस चीज का होता है, ये रबर का होता है, यानी प्लास्टिक का होता है। वह क्या होता है, क्यों लगाते हैं, क्योंकि वह विद्युत धारा का कुचालक होता है, जिसके कारण हमें करंट नहीं लगता है। इसलिए हम क्या करते हैं, अपने घरों में जो तार प्रवाहित करते हैं उस तार में क्या करते हैं, तार के ऊपर से कवर लगा हुआ तार यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए विद्युत क्षेत्र हम समझ गए। अब यहां से पूछता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पूछता है दोस्तों, अगर दोस्तों आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूं। चलिए दोस्तों, हट जा रहा हूं मैं, ठीक है। आशा है कि दोस्तों आपने क्या किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए दोस्तों, इसको क्या करें, मिटा दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, आपने क्या किया, विद्युत क्षेत्र समझ गया, उसके बाद होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए दोस्तों, आपने विद्युत क्षेत्र समझ लिया, अब उसके बाद क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
देखिए दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी कण पर लगने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। देखिए दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या बोले दोस्तों? विद्युत क्षेत्र में उपस्थित विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी कण पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या होता है दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? तो विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी कण पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखिए दोस्तों कैसे, मान लीजिए विद्युत क्षेत्र कोई यहां पर को हम विद्युत धारा प्रवाहित करें, इसका क्षेत्र इतना है, ऐसे देखिए ये विद्युत धारा, इसका क्षेत्र इतना है। जब इस क्षेत्र में एक कण रखते हैं, इस कण को रख दिया मान लीजिए यहाँ पर, तो इस पर एक बल लगता है, इस पर एक बल लगता है, जिस बल को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अर्थात देखिए विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी कण पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ऐसे मात्रा क्या होता है? न्यूटन प्रति सेकेंड होता है, यानी न्यूटन प्रति सेकेंड होता है। ठीक है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी कण पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आपने विद्युत धारा समझ लिया। विद्युत धारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। एम्पियर क्या है? एक आधारी राशि है, अर्थात आधारी मात्रक है। एम्पियर क्या है? तो आधारी मात्रक है। और जो ये विद्युत धारा हमारा है वह एक आधारी राशि है। आधारी राशि यानी मूल राशि है, ये मूल मात्रक भी है एम्पियर, वह समझ गए। उसके बाद हमने विद्युत क्षेत्र बताया। विद्युत जितने क्षेत्र तक अपने प्रभाव छोड़ता है उसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। अब उसके बाद आता है दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी कण पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब उसके बाद आता है दोस्तों विद्युत फ्लक्स। ये बहुत वीवीआई है, बोर्ड के लिए बहुत ही वीवीआई है ये। उसके बाद आता है दोस्तों विद्युत फ्लक्स। देखिए दोस्तों, विद्युत फ्लक्स बहुत ही वीवीआई, कई बार पूछ दिया गया है विद्युत फ्लक्स। देखिए दोस्तों, विद्युत फ्लक्स जो होता है क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी कण पर देखिए दोस्तों क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी कण पर लगने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखिए दोस्तों, विद्युत फ्लक्स क्या होता है? देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आपने क्या पढ़ा? विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी कण पर लगने वाला बल क्या कहलाते हैं? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अब हमको विद्युत फ्लक्स समझना है, तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी कण पर लगने वाले बल, और कौन सा बल? विद्युत बल रेखाओं की संख्या
यहाँ पर देखिए विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यहाँ पर देखिए विद्युत बल, यहाँ पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आपसे पूछा जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत फ्लक्स में क्या अंतर है, तो इसमें यही अंतर है, इसमें बल लगता है, इसमें बल रेखाओं की संख्या लगता है। इसमें क्या लगता है दोस्तों, बल रेखाओं की संख्या लगता है कि कितनी संख्या है, इस पर बल लगता है, कितना बल लगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। देखिए क्या होता है, फिर खाली समझिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी कण पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उसके बाद क्या होता है विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी कण पर लगने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उसे विद्युत फ्लक्स कहते हैं। आप यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको यह समझ में आ गया। और इसके बाद आता है, जानते हैं विद्युत बल रेखाएं। वह विद्युत बल रेखाएं क्या होता है, बहुत ही दिव्याई है, वो भी पूछा जाता है, कई बार पूछ दिया गया। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं इस बोर्ड को साफ करने वाला हूं, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों, आशा है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, साफ कर रहा हूं बोर्ड को। अब देखिए दोस्तों, अब यहां से क्या पूछता है, तो विद्युत बल रेखाएं पूछता है। ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में दोनों में 2 नंबर के लिए पूछता है और 5 नंबर के लिए भी पूछता है। यहां से विद्युत बल रेखाएं से आप क्या समझते हैं, देखिए टॉपिक डालिए क्या, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं। देखिए दोस्तों, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं क्या होता है ये हमको पढ़ना है। देखिए दोस्तों, आप सिंपल समझिए कि विद्युत बल रेखाएं क्या होता है। विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं। देखिए विद्युत बल रेखाएं जो होता है काल्पनिक रेखा होता है, हम मानते हैं, कल्पना करते हैं। तो विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो विद्युत के चारों ओर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, विद्युत के चारों ओर पाई जाती है। विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो विद्युत के चारों ओर पाई जाती है, उसी को बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं। समझ में आया। देखिए क्या होता है विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं, वह काल्पनिक वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो विद्युत के चारों ओर, जो विद्युत के चारों ओर पाई जाती है। क्या है दोस्तों, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं दोनों एक ही होती है। विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो विद्युत के चारों ओर पाई जाती है। आपको इतना समझ में आ गया। विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, तो विद्युत के चारों ओर पाई जाने वाली वे काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है, हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो विद्युत के चारों ओर पाई जाती है, उसे विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। समझ गया। अब यहां से पूछता है विद्युत बल रेखाएं का गुण बताएं। आखिर इसका तो कोई ना कोई गुण होता होगा, विद्युत बल रेखाएं का गुण। देखिए दोस्तों, अब यहां से आपको समझना है विद्युत बल रेखाएं का गुण। विद्युत बल रेखाएं का गुण, अर्थात विद्युत बल रेखाएं का गुण क्या होता है। देखिए दोस्तों, इसका जो गुण होता है निम्नलिखित होता है, इसका कई गुण होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं इसका निम्नलिखित
निम्नलिखित गुण है। इसका क्या है दोस्तों? निम्नलिखित गुण है। अब देखिए इसका पहल का गुण क्या होता है? देखिए पहल का गुण यहीं से लिखा जाएगा, विद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं, वास्तविक रेखाएं नहीं, काल्पनिक रेखाएं, कल्पना की जाती है। विद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं, पहल का गुण ये हुआ। तो देखिए दोस्तों हम लिख देंगे विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं है, एक काल्पनिक रेखाएं हैं। देखिए दोस्तों विद्युत बल रेखाएं क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। और दूसरा क्या क्या होता है? विद्युत बल रेखाएं क्या होता है? धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर जाती है। देखिए दोस्तों विद्युत बल रेखाएं क्या होती है? धनावेश अर्थात धनात्मक से प्रारंभ होगी और ऋणात्मक आवेश पर जाके समाप्त होती है। अर्थात यह क्या होते हैं? धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। देखिए विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। समझ में आ गया दोस्तों? देखिए क्या होता है? विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। अर्थात अब यहां से देखिएगा विद्युत बल रेखाएं की दिशा क्या होती है? तो विद्युत बल रेखाएं की दिशा धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर होती है। अब सब्जेक्टिव में पूछा जाता है विद्युत बल रेखाएं की जो दिशा होता है वह कहां से कहां होता है? तो विद्युत बल रेखाएं की दिशा जो होता है दोस्तों धनावेश से ऋणावेश की ओर होता है, न कि ऋणावेश से धनावेश की ओर होता है। आपका जवाब क्या होगा? धनावेश से ऋणावेश पर। अर्थात विद्युत बल रेखाएं कहां से प्रारंभ होती है? तो धनावेश से प्रारंभ होती है। कहां पर समाप्त होती है? तो ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाती है। तो इसका यह भी गुण हुआ। क्या गुण हुआ? विद्युत बल रेखाएं की दिशा, विद्युत बल रेखाएं की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होता है। देखिए दोस्तों क्या होता है? जो विद्युत बल रेखाएं होती है उसका गुण धनावेश से किधर होता है? ऋणावेश की ओर। मतलब उसका दिशा होता है किस तरफ से? तो धनावेश से ऋणावेश की ओर। और ये जो धनावेश से क्या होती है? प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर जो होता है क्या होती है? समाप्त होती है। क्या होती है दोस्तों? समाप्त होती है। इतना तो क्लियर है आपको? इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखिए दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। क्या होता है? दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, प्रतिच्छेद नहीं करती है। वो भी लिखा जाएगा। देखिए दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। देखो ये दोस्तों क्लियर है? क्या होते हैं? दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। यहां से 2 नंबर के लिए पूछता है दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों? इसका कारण बताएं। मान लीजिए एक विद्युत बल रेखा है इधर जा रही है, एक विद्युत बल रेखा है इधर जा रही है मतलब उसी दिशा में, और एक विद्युत बल रेखा है इस तरह आ रही है मतलब काट रही, प्रतिच्छेद कर रही है। तो मान लीजिए विद्युत बल रेखाएं क्या होती है? एक दूसरे के समानांतर जाती है। ये भी लिख लीजिए इसका 5वां गुण। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के क्या होती है दोस्तों? समांतर होती है। विद्युत
बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है। देखिए दोस्तों, हमें क्या समझना है, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। तो मान लीजिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है एक दूसरे के समांतर होती है, मतलब इस प्रकार की होती है। तो मान लीजिए जब दो विद्युत क्षेत्राएं एक दूसरे को ऐसे काटेगी जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो ऐसी स्थिति में कटान बिंदु पर क्या किए जा सकते हैं, फिर एक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो कि असंभव है। देखिए क्या होता है, जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब एक दूसरे को काटती है तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं और खींची जा सकती है ऐसे, जो कि क्या है, असंभव है। इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। आपसे पूछा जाएगा, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों? देखिए, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं और खींची जा सकती है, जो कि असंभव है। जो कि क्या है दोस्तों, असंभव है। इसलिए क्या होता है दोस्तों, कभी भी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, प्रतिच्छेद नहीं करती है। समझ में आ गया? देखिए दोस्तों, फिर एक खाली बता दे रहे हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो विद्युत के चारों ओर पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं का गुण। आखिर उसमें क्या गुण होता है? मान लीजिए आप लड़का है कि लड़की है, आप में कुछ गुण होगा। अगर आप देखिए, लड़की का दूसरा गुण है, लड़का का दूसरा गुण है, अर्थात लड़की को हम कैसे पहचानते हैं कि वह लड़की है, लड़का को हम कैसे पहचानते हैं कि वह लड़का है, आप जानते हैं। ठीक उसी प्रकार क्या होता है, विद्युत बल रेखाएं का गुण होता है, जिसके कारण हम पहचानते हैं कि वह विद्युत बल रेखाएं हैं। इतना तो आप क्लियर है। अब देखिए उसका गुण क्या होता है। जैसे लड़की का बाल लंबा लंबा होता है, लड़की का आवाज क्या होता है, पतला होता है, और लड़का का आवाज क्या होता है, एकदम भोथराई जैसा रहता है, एकदम बोलेगा तो कड़वा बोलेगा, और लड़की जो बोलती है मीठा बोलती है, अर्थात उसका आवाज देखिए एकदम पतला होता है, और लड़का का आवाज होता है एकदम भोथराई, एकदम भड़भड़ भड़भड़ बोलता है, और लड़की एकदम मधुर बोलती है, अर्थात उसका गुण है। वही नहीं, लड़की का देखिएगा फेस पर कभी भी दाढ़ी मोछ नहीं होता है, लड़का के फेस पर अर्थात उसके चेहरा पर दाढ़ी मोछ आ जाता है। वही नहीं, लड़की का स्तन होता है, लड़का का स्तन नहीं होता है, यह सब होता है, मतलब उसमें गुण है दूसरा, लड़का का गुण अलग है, जिसके कारण हम लड़का और लड़की में अंतर करते हैं। ठीक है, वहीं पर होता है विद्युत बल रेखाएं। उसका गुण क्या है, हम कैसे समझेंगे कि यह विद्युत बल रेखाएं? मान लीजिए वह बल रेखा है जो विद्युत के चारों ओर पाई जाती है, हम समझ जाएंगे कि वह कौन रेखाएं है, तो विद्युत बल रेखाएं है भैया। और उसका गुण क्या होता है, तो विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती है, वास्तविक रेखाएं नहीं होती है, हम उसे कल्पना करके लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद होता है विद्युत बल रेखाएं धनावेश से, मतलब वह बल रेखाएं जो धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है, तो हम समझ जाएंगे यह कौन रेखाएं है, तो विद्युत बल रेखाएं। जब हम देखेंगे कि कोई विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो रही है, तो हम समझ जाएंगे कि वह कौन बल रेखाएं है भैया, तो विद्युत बल रेखाएं हैं, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं को ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहा जाता है। वही नहीं, जब हम देखेंगे कि उसका दिशा धनात्मक धनावेश से ऋणावेश की ओर है, तब पर भी हम कहेंगे कि यह क्या है भैया, तो यह विद्युत बल रेखाएं यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं है। यही नहीं, ये दो बल विद्युत रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, यह समानांतर होता है, एक दूसरे के समानांतर होगा। मान लीजिए हम ऐसे कोई विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, तो हम क्या कहेंगे, ये कौन बल रेखाएं है, मतलब ये एक दूसरे के समानांतर, एक दूसरे के समान दूरी पे है, तो हम बोलेंगे ये कौन बल रेखाएं है भैया, तो विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। इसमें हमें कोई डाउट है नहीं है। आखिर दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, तो देखिए दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है, क्योंकि जब दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटेगी, तो जहां कटान बिंदु बनेगा, यहां पर कटान बिंदु जो बना, यहां से फिर पुनः क्या किया जा सकता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची जा सकती है, जो कि असंभव है। इसलिए विद्युत बल रेखाएं यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। क्या दोस्तों आपको समझ में आ गया?
आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए दोस्तों, अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपका डाउट खत्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, आप जब देखते हैं तो कमेंट वगैरह नहीं करते, कमेंट कीजिए। क्यों? अगर आप कमेंट कीजिएगा तो हम देखेंगे कि आपको क्या हुआ, समझ में आया, समझ में नहीं आया, इससे आपको क्या होगा और अगला वीडियो में बेस्ट तरीका से समझा सकते हैं। तो आप लोग हैं कि कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, उसके बाद शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना।